Hello learners, very good morning to all of you. शिवा गुप्ता मैथ्स विद फन पर आपका स्वागत है। आज हम डिविजिबिलिटी टेस्ट कंटिन्यू करेंगे। इस डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपको क्या बताया गया है, दैट मीन डिविजिबिलिटी टेस्ट आपका क्यों काम आता है, आप कहाँ पे यूज़ करते हो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो आप कहाँ पे यूज़ करते हो इस टर्म को, जब भी कभी आपको फैक्टर्स निकालने होते हैं, फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं, सॉल्व करते हो आप फैक्टर्स को, तो आप वहाँ पे यूज़ करते हो। और फैक्टर्स फाइंड करने के बाद आपको पता ही है HCF फाइंड करते हो, LCM फाइंड करते हो, और किसी भी टर्म में ऐसे आगे बहुत सारी चीज़ें आती हैं जहाँ आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट की नीड होती है। तो अगर हम डिविजिबिलिटी टेस्ट की जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स होते हैं जिन टर्म्स के बारे में ही हम पढ़ते हैं, सारे टर्म्स नहीं पढ़ते हैं। तो कुछ टर्म्स मैंने यहाँ कंटिन्यूशन पे लिखे हुए हैं, उन्हीं की डिविजिबिलिटी आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डिविजिबिलिटी आती है हमारी 2 की। कौन सी डिविजिबिलिटी आती है? 2 की। तो 2 की डिविजिबिलिटी हमारी लास्ट क्लास से रिलेट करती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये कुछ टाइप्स के नंबर पढ़ाए थे, जिस नंबर में मैंने आपको इवन ऑड भी पढ़ाए थे। तो इवन और ऑड से ही रिलेट करती है हमारी 2 की डिविजिबिलिटी। तो जस्ट इवन नंबर क्या है, आज एक हम छोटा सा रिपीटिशंस ले लेते हैं। अदरवाइज आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है, सो जस्ट वॉच इट, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वो क्लास। सिर्फ आपको टाइप्स ऑफ नंबर से वो क्लास मिल जाएगी जहाँ आप पढ़ सकते हैं कि इवन नंबर, ऑड नंबर, ये जितने भी नंबर्स आपको समझ में नहीं आते हैं वो नंबर्स आप बहुत ईजिली वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो नाउ कम ऑन द डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, जो इवन नंबर हैं वही हमारी डिविजिबिलिटी टेस्ट है। या हम बोल सकते हैं क्या, वंस प्लेस पर क्या है हमारा 0, 2, 4, 6, 8, ये हमारा क्या है, वंस प्लेस पर है। तो 0, 2, 4, 6 जो वंस प्लेस पर हो, या हम कह सकते हैं विच नंबर एग्जैक्टली डिवाइड बाय 2, जो नंबर एग्जैक्टली हमारा 2 से डिवाइड होता है वही नंबर हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी कि 2 की डिविजिबिलिटी को टेस्ट कर सकता है। दैट मीन अब डिविजिबिलिटी क्या है, क्या होता है, जस्ट सपोज मेरे पास ये नंबर लिखा हुआ है। अब मैं इस नंबर को क्या चेक करना चाहती हूँ, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, क्या ये नंबर 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, 7 से होगा, किससे होगा। सपोज मैंने छोटा सा नंबर लिख दिया 73, ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 95 लिख दिया, ये नंबर किससे डिवाइड होगा। तो हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें ये हेल्प करता है कि हम बिना डिवाइड दिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या हेल्प करता है कि हम बिना डिवाइड किए ये पता कर सकते हैं कि ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड होगा, या 3 से होगा, या 4 से होगा, या 5 से होगा। तो इस डिविजिबिलिटी टेस्ट का ये प्रॉफिट होता है। तो नाउ कम ऑन दिस नंबर। ओके, ये नंबर्स लिखे हुए हैं। अब आप इन नंबर्स को बताओगे कि ये नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं। आप देखो, आपको कितने सारे डिफाइन बताए हैं। इवन नंबर पता हो या तो आपको इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर नहीं पता है तो वंस प्लेस पर अगर ये पांचों में से कोई नंबर मिल जाए तो यानी ये नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। या कहेंगे विच नंबर एग्जैक्टली डिवाइड बाय 2। अब डिवाइड तो हमें देना ही नहीं है, हमने क्या कहा, डिवाइड तो हमें देना ही नहीं है, बिना डिवाइड दिए हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा। तो अभी हमें 2 से चेक करना है। तो लुक एट हियर, 8 वंस प्लेस चेक करना है, 8 हमारा यहाँ आता है, दैट मीन ये डिवाइड होगा हमारा 2 से। 0 इज ऑल्सो हेयर, सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिवाइड बाई 2। 5 इज नॉट हेयर, सो दिस नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाई 2। 3 इज नॉट हेयर, सो दिस इज ऑल्सो नॉट डिवाइडेड बाई 2। 1 इज ऑल्सो नॉट हेयर, सो दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिवाइडेड बाई 2। तो दैट मीन आपको डिविजिबिलिटी क्या बताती है कि ये नंबर जो हमें दिया हुआ है वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए डिविजिबिलिटी ऑफ 2 चेक करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 3। अब हमें डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का चेक करना है। तो क्या है, क्या करेंगे इसके लिए कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ द डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। अब ये कहेंगे आपने क्या लिखा है, मैं तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है,
यहाँ आ जाइए, आप समझ में आ जाएगा। दिस इज़ 75। क्या करना है मुझे, जो नंबर मुझे गिवन है, अब मुझे चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, बट बिना डिवाइड किए, विदाउट डिवाइडेशन प्रोसेस मुझे चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगी, सम का मीन्स क्या होता है, सम का मीन्स होता है एडिशन। एवरीवन इज नो दैट सम का मीन्स क्या होता है, एडिशन। तो मैं इसको ऐड करूँगी, ऐड करके आया 12। अब क्या पूछा है, क्या ये 12 3 का मल्टीपल है। अब 3 का मल्टीपल की बारी पे आ जाइए। 3 का मल्टीपल क्या होते हैं, 3 के मल्टीपल के लिए एक सिंपल सी चीज़ आपको बताई गई है कि मल्टीपल क्या होते हैं। जस्ट आपको नंबर लिखना है अपना, और नंबर लिखने के बाद आप सबको टेबल तो लिखने आते ही है ना, आई एम श्योर टेबल लिखने सबको आते होंगे। तो जो टेबल लिखते हो ना, वही लिखते जाओ फटाक से। इस तरीके से आपको सिर्फ क्या लिखना है, टेबल लिखते जाना है। और ये टेबल कभी ख़त्म नहीं होता, इसीलिए हम कहते हैं कि मल्टीपल्स हमारे अनलिमिटेड होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मल्टीपल्स हमारे अनलिमिटेड होते हैं। सो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। तो अब देखो 12 मल्टीपल है भाई है। तो दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 75। नॉट द 12, वी विल टॉक अबाउट द 75। तो 75 इज डिवाइडेड बाय 3। 75 3 से डिवाइड हो सकता है। इज इट क्लियर? मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर होगा। तो 75 की बात आई थी, तो 75 हमने चेक कर लिया। आप जस्ट सपोज एक और नंबर लिख देते हैं, 361। ओके, तो क्या करना है, सबको ऐड करना है। 3 and 6 9, 9 and 1 10। 10 इज डिवाइडेड बाय 3, मतलब 10 3 का मल्टीपल है। देखो 3 के मल्टीपल में 10 तो आ नहीं रहा। दैट मीन दिस नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाय 3, यानी ये नंबर हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। हम एक और नंबर ले लेते हैं। लुक एट हियर, एक और नंबर लिया, जैसे कि हमने लिया 54। ओके, 54 नंबर ले लिया। 54 को चेक करेंगे, करिए चेक। 5 + 4 इज इक्वल्स टू 9। इज इट क्लियर? 5 + 4 इज इक्वल्स टू 9 and 9 is a multiple of 3. Yes, 9 is a multiple of 3. That means this number is divided by 3. हम इस डिविजिबिलिटी टेस्ट से कितनी भी बड़ी डिजिट को चेक कर सकते हैं, किसी में भी कोई भी इशू नहीं होता है। हम ये नहीं सोचते कि ये छोटी डिजिट है या बड़ी डिजिट है। हम कितने भी बड़े नंबर को इन डिविजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं कि क्या ये नंबर डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। नाउ कम ऑन 4। अब हम नेक्स्ट किस पे आते हैं, नेक्स्ट हम 4 पर आते हैं। 4 क्या कहता है, किसी भी नंबर की 10th प्लेस एंड 1st प्लेस अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो हमारा पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्या कहती है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 व्हेन द नंबर फॉर्म बाय इट्स डिजिट इन 10th and 1st प्लेस इज डिविजिबल बाय 4। जो हमारा 10th और 1st प्लेस होगा वो अगर 4 से डिवाइड होता है, दैट मीन हमारा पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। लुक एट यार, एग्जांपल ले लेते हैं एक, 8 8 3 1 2। मुझे चेक किसको करना है, मुझे चेक लास्ट की 2 डिजिट को चेक करना है। किसको चेक करना है, लास्ट की 2 डिजिट्स को चेक करना है। क्या ये दोनों डिजिट 4 से डिवाइड होती हैं? देखिए भाई, दोनों डिजिट 4 से डिवाइड होती हैं। 3 टाइम्स हो गया ना, ये डिवाइड हो गया, दैट मीन ये पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है। क्या कहा गया है इसमें, फिर से देखिए। 4 की डिविजिबिलिटी आपसे कहती है 10th और 1st प्लेस में अगर आपका 4 का डिवाइड जा सकता है पूरा, दैट मीन देयर इज अ नो रिमाइंडर लेफ्ट। तो दैट मीन योर नंबर इज डिवाइडेड बाय 4। जो भी नंबर आपका गिवन है वो नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5 6 3 6। ओके, क्या चेक करना है हमें, लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है। लास्ट की 2 डिजिट 4 9 36, दैट मीन 36 is divided by 4, that mean this number is also divided by 4। that mean आपकी 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि 10th और 1st प्लेस में अगर 4 का डिवाइड जा सकता है तो आपका नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितनी भी डिजिट का क्यों ना हो, वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। आई एम श्योर कि यहाँ तक क्लियर होगा।
उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं 5 पे। 5 की डिविजिबिलिटी आपसे क्या कहती है? 5 की डिविजिबिलिटी कहती है वंस प्लेस क्या है? वंस प्लेस सिर्फ 0 और 5 होना चाहिए। देखिए, आप अगर डिफ़ाइन के पीछे जाएंगे तो डिफ़ाइन आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा, तो आपको सिर्फ डिफ़ाइन के पीछे नहीं जाना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आपको अगर किसी टॉपिक की बात की जा रही है, इफ़ वी आर हेयर टॉक अबाउट द डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो वो टेस्ट हमारा क्लियर हो कॉन्सेप्ट वाइज। तो वंस प्लेस और टेंस प्लेस, सॉरी हियर वी टॉक अबाउट ओनली वंस प्लेस। तो 5 की डिविजिबिलिटी आपसे क्या कहती है कि वंस प्लेस जो 0 और 5 के साथ होगा वो हमारा क्या होगा? 5 से डिवाइड होगा। अब ये जनाब कहाँ कनेक्ट हो गए हैं? सोचो कहाँ कनेक्ट हुए हैं ये जनाब? ये जनाब कनेक्ट हो गए हैं हमारे 2 से। किससे कनेक्ट हो गए हैं? ये 2 से। अब ये क्या कह रहे हैं? ये सबसे बड़े भाई थे, उनसे छोटे भाई हमारे आ गए ये 5। 2 के भाई कौन हैं? 2 के भाई हैं हमारे 5, यानी 2 के ब्रदर कौन हैं? 2 के ब्रदर हमारे 5 हैं। बट फ़र्क कितना है? 2 हमारे बड़े भाई थे और 5 हमारे छोटे भाई हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ 0 और 5 लेके चलते हैं और कुछ लेकर नहीं चलते हैं। इनके अभी एक और भाई नीचे मिलेंगे, वो भाई से भी मिलेंगे हम, ठीक है? वो और छोटे भाई हैं इनके, यानी ये कौन कौन साथ में चल रहा है? 2, 5 एंड 10। 2 हमारे सबसे बड़े भाई हैं, 5 हमारे दूसरे नंबर के भाई हैं, और 10 जो मिलेंगे वो सबसे छोटे होंगे। ओके, तो उनसे आगे जाके मिलेंगे। तो 5 का क्या बोलता है हमसे? वंस प्लेस 0 एंड 5। वंस प्लेस 0 एंड 5 दैट मीन क्या होगा कि आपका जो भी नंबर लिखा है, अगर आपको वंस प्लेस 0 और 5 मिल जाता है तो वो नंबर आपका किससे डिवाइड होगा? वो नंबर आपका 5 से डिवाइड होगा। तो चेक कर लीजिए, वंस प्लेस इज हेयर इज 5, 5 is also here, that means this number is divided by 5. 0 is also here, so this number is also divided by 5. 1 is not here, 1 यहाँ पर नहीं है, that is why this is not divided by 5. 5 है, that means true. 1 है, नहीं होगा। तो आई एम श्योर यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। वंस प्लेस सिर्फ आपसे क्या कहता है? 0 और 5 होना चाहिए। अब आ जाइए 6 पे। अब 6 किसके भाई हैं? सॉरी, 6 किसी के भाई नहीं है। अब 6 के लिए एक हम नई स्टोरी पढ़ेंगे। 6 क्या कह रहे हैं? मुझे जाना है गोवा। कहाँ जाना है? 6 क्या कहते हैं? 6 कहते हैं मुझे जाना है गोवा। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं? मुझे तो मम्मी की भी परमिशन चाहिए, मम्मा की भी, और मुझे पापा की भी परमिशन चाहिए। ठीक है भाई, क्या कह रहे हैं 6 कह रहे हैं मुझे तो जाना है गोवा और मुझे मम्मी की भी परमिशन चाहिए और पापा की भी परमिशन चाहिए। अब परमिशन कैसे मिलेगी? अब कौन कौन है ये तो बताइए। ये गोवा जो बैठे हुए हैं ये तो हैं 6 जनाब। मम्मा कह रही हैं, मम्मा क्या कह रही हैं? मम्मा कह रही हैं 2 और पापा कह रहे हैं 3। ओके, तो इनका मीन्स क्या है? गोवा कब जा पाएंगे? आपको गोवा नहीं तो कहीं और घूमने जाना है। सपोज़ कहीं भी जाना है घूमने के लिए, पार्क जाना है, किसी अच्छे शहर में घूमने के लिए जाना है, पिंक सिटी जाना है, तो आपने क्या कहा? मम्मा और पापा दोनों परमिशन दे देंगे तभी तो मैं स्कूल के टूर में जा पाऊँगा। तो अब मम्मा ने परमिशन दिया तो मम्मा क्या कहेंगी? अगर आपका नंबर 2 से डिवाइड होता है तो मैं परमिशन देती हूँ। ओके, अगर पापा क्या बोलेंगे? आपका नंबर 3 से डिवाइड होता है तो मैं भी परमिशन देता हूँ। मम्मा और पापा दोनों बोल देंगे तब कहोगे कि हाँ आप गोवा या आप पिंक सिटी जा सकते हो। अगर इन दोनों में से किसी एक ने मना कर दिया, जस्ट सपोज मम्मा बोलती हैं ठीक है चले जाओ, पापा बोल रहे हैं अरे नहीं आप नहीं जा सकते हो, तो आप नहीं जा सकते हो। या उल्टा कर दो, पापा ने कह दिया ठीक है बेटा चले जाओ, बट मम्मा ने कहा नहीं आप वहाँ कैसे खाना खाओगे, आप वहाँ रहोगे कैसे अकेले, आप तो कभी अकेले रहते ही नहीं हो, तो आप जा नहीं पाओगे। आप कब जा सकते हो? जब दोनों ही हाँ कर देंगे। तो अब इसकी स्टोरी कैसे कंप्लीट करते हैं? लुक एट हियर, दिस इज़ 42 नंबर है। ओके, अब मुझे 42 चेक करना है क्या ये नंबर मेरा 6 से डिवाइड होता है। क्या चेक करना है मुझे कि ये नंबर मेरा 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो मुझे एक बार 2 से चेक करना पड़ेगा और एक बार 3 से चेक करना पड़ेगा। अगर ये दोनों नंबर, ये मम्मा जी और ये पिताजी,
अगर ये दोनों हाँ कर देंगे तो ही मैं जा पाऊंगी, यानी तो ही ये नंबर 6 से डिवाइड होगा। तो लुक एट हियर, 2 का डिविजिबिलिटी क्या है, वंस प्लेस इज 0 2 4 6 8, यानी कि वंस प्लेस 2 है। दैट मीन मम्मा ने तो कह दिया ठीक है बेटा आप जा सकते हो। अब पापा की बारी आई। पापा की क्या कहते हैं, ऐड कर दो दोनों को, और दोनों को ऐड करने के बाद चेक कर लो कि 3 का मल्टीपल है या नहीं। तो 4 और 2 को ऐड किया, दैट मीन 6। 4 और 2 को ऐड किया, दैट मीन 6। अब 6 इज डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन 3 के मल्टीपल में 6 आता है। तो इन्होंने भी परमिशन दे दी, दोनों ने परमिशन दे दी। तो 6 भी कहेगा कि ठीक है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 6 से भी हो जाएगा। यानी 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा। बट जस्ट सपोज इन दोनों में से कोई एक मना कर देता, जस्ट सपोज दिस इज द नंबर 32, ओके 32। अब 32 चेक करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि मैं तो परमिशन देता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास 2 है वंस प्लेस पे। अब ये क्या कह रहे हैं, 3 और 2 तो होता है 5, और 5 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, तो दैट मीन मैं तो परमिशन दे नहीं सकता तुम्हें। तो इन्होंने कह दिया कि तुम नहीं जा सकते हो, यानी 6 से डिवाइड नहीं हो सकता। दोनों हाँ करेंगे तभी आप 6 से जाओगे, अदरवाइज़ आप नहीं जाओगे। नेक्स्ट हम 7 पे आ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। 7 के लिए थोड़ा सा दिमाग खोलना है, क्योंकि 7 जनाब बिल्कुल अलग बैठे हुए हैं, ये बहुत ही निराले हैं। कितने निराले हैं ये देख लेते हैं हम। ओके, ये बहुत ज़्यादा निराले इंसान हैं, बहुत ही यूनिक नंबर है ये, इसीलिए इनको तो बहुत ध्यान से सीखना ही सीखना है। सारे नंबर अपने अपने भाई बहनों को ढूंढ लेते हैं, जैसे कि 2 5 10 तीनों भाई भाई मिल गए। सबसे बड़े भाई 2 थे, 5 छोटे थे, 10 उससे छोटे थे। इसी तरीके से सबके भाई बहन आज हम ढूंढ के जाएंगे यहाँ से। ओके, लेकिन 7 जो कहते हैं, 7 का कोई भाई नहीं है। 7 हमेशा अकेले ही चलते हैं। कैसे अकेले चलते हैं, क्या कहते हैं 7, सुन लीजिए। सम ऑफ 3 टाइम्स द 10th प्लेस, ओके, एंड 1st प्लेस। क्या कह रहे हैं देखिए, किसी भी नंबर का 3 टाइम्स कर दीजिए 10th और 1st को ऐड कर दीजिए। अगर ये नंबर आपका जो आएगा वो अगर 7 का मल्टीपल होगा, तो वो आपका नंबर पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। तो देख लीजिए, जो सपोज मैंने एग्जांपल लिया 21, ओके, मैंने एग्जांपल क्या लिया है 21 लिया है। तो क्या करना है, 1st प्लेस 10th प्लेस 3 टाइम्स करना है, 10th प्लेस को 3 टाइम्स करना है, 10th प्लेस को और 1st प्लेस को ऐड कर देना है। तो कर दीजिए, 3 × 2 दैट मीन्स 6 + 1 7। 7 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7, बताया था। मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल खुद से स्टार्ट होते हैं और अनलिमिटेड तक जाते हैं। तो खुद से स्टार्ट होते हैं, तो ये तो खुद मल्टीपल हैं ही है 7 के, तो दैट मीन 7 आपका मल्टीपल है। तो ये 21 आपका 7 से डिवाइड हो सकता है। इज़ इट क्लियर? क्या करते हैं एक बार फिर से देख लीजिए, 3 × 10, जो भी आपका 10th टर्म है उसको 3 टाइम्स करते हैं और 1s को ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा होता है 7 का डिविजिबिलिटी। अगर ये नंबर हमारा 7 का मल्टीपल है, दैट मीन आपका ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब आ जाइए 8 पे। ये कह रहे थे कि भाई 2 ने भी अपना भाई ढूंढ लिया, 2 5 8 तो भाई भाई बन ही गए हैं, अब मेरा क्या होगा। तो इन्होंने भी अपना भाई बना लिया, इन्होंने भी भाई ढूंढा, तो इनको भाई कौन मिला, इनको भाई मिल गया 4। कौन मिल गया इनका भाई, इनका भाई इनको मिल गया 4। तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या थी, 4 की डिविजिबिलिटी थी 10th और 1st प्लेस में 4 का डिवाइड दे दो। अगर दे दिया आंसर आ गया, ठीक है भाई, हो गए पास आप। अगर नहीं आता तो आप वहाँ फंसे रह जाते। ओके, तो आ जाइए। अब ये 8 क्या कहते हैं, 8 कहते हैं 100 10s एंड 1s। इन तीनों में अगर आपने 8 का डिवाइड दे दिया और वो रिमाइंडर के बिना पूरा चला गया, दैट मीन ये नंबर भी पूरा 8 से चला जाएगा। तो जस्ट सपोज ये नंबर लिखा मैंने 3 6 1 8 2 4। ओके, ये मैंने इतना बड़ा नंबर लिख दिया। अब आप कहेंगे इतने बड़े नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे तो कम से कम 5 मिनट तो जाने वाली है मेरी।
लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ रहे हैं, और डिविजिबिलिटी टेस्ट में तो आपको पता है कि बिना डिवाइड दिए ही आंसर सॉल्व करना होता है। तो आपको क्या करना है, 4 ने क्या किया था, लास्ट की 2 डिजिट में डिवाइड दिया था। अब 8 क्या करेंगे, 8 करेंगे लास्ट की 3 डिजिट में डिवाइड। तो देखो लास्ट की 3 डिजिट में अगर डिवाइड करेंगे तो इन्होंने डिवाइड किया 8 1 ज़ा 8, ओके 0, पुट डाउन 2, यहाँ से नहीं जाएगा, 4 पुट करेंगे तो कितने टाइम्स क्या, 8 3 ज़ा 24, यानी आपका ये पूरा डिवाइड हो गया, यहाँ रिमाइंडर 0 है। तो ये नंबर अगर 3 से, ये लास्ट की 3 डिजिट अगर 3 से 8 से डिवाइड है तो आपका ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो क्या कह रहे हैं, ये 8 कह रहे हैं, मैं तो जहाँ 4 जाएगा मैं तो पीछे पीछे वहीं जाने वाला हूँ, मैं किसी और रूट पे नहीं जाऊँगा। तो 8 और 4 भी आपस में भाई भाई बन चुके हैं, ओके। अब आ जाते हैं 9 पे। 9 क्या कहते हैं, इन्होंने भी अपना भाई ढूंढ रखा है, पता है कोई भी सिंगल नहीं चल रहा, सबने अपने अपने भाई ढूंढ रखे हैं। 9 कहते हैं मैं तो 3 का भाई बनना पसंद करूँगा। क्या करूँगा, 3 का भाई बनना पसंद करूँगा। और 3 का भाई कौन था, 3 क्या कहते थे, 3 कह रहे थे आपसे कि सम कर दो सारी डिजिट का और डिवाइड दे दो 3 से। अगर आपका मल्टीपल 3 का है तो आप 3 से डिवाइड हो जाओगे। सेम यही कहते हैं, क्या कहते हैं ये, सम ऑफ ऑल डिजिट एंड डिवाइडेड बाय 9, नॉट द 3। भाई जरूर 3 के हैं लेकिन रहेंगे तो अपना ही, 9 की आइडेंटिटी तो 9 है ना भाई, 3 को तो भाई बनाया है उन्होंने, 3 को अपने साथ नहीं लिया है, बस भाई बनाया है। तो वही करना है, क्या करना है, कर दीजिए, कोई भी नंबर उठाइए, 2 9 8 3। अब मुझे क्या चेक करना है, ये नंबर 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता। फिर से सेम, अगर मैं डिवाइड देने बैठूंगी तो 2 मिनट या 3 मिनट तो डेफिनेटली जाने वाली हैं, तो मुझे उनसे बचना है। तो तो 2 9 8 3 का क्या कर दूँ, सम कर दो, करिए सम, कितना आएगा, 2 and 9 11, 11 and 8 19, 19 and 3 22। अब ये बताइए क्या 22 9 का मल्टीपल है, मल्टीपल क्या है, अभी अभी बताया, 9 18 27, इस तरीके से ये क्या है, मल्टीपल है। तो क्या 22 9 के टेबल में आता है, नहीं आता, सो दैट्स नंबर इज़ नॉट डिवाइडेड बाय 9। अगला फिर से एग्जाम्पल ले लीजिए, 4 3 1 1। अगेन वी विल डू सम, क्या होगा, 4 and 3 7, 7 and 1 8, 8 and 1 9। यस 9 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9। क्या है, 9 हमारा मल्टीपल है 9 का, दैट मीन दिस नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 9। क्या है ये, मैजिक चल रहा है, मैजिक, बिना डिवाइड दिए हम पता कर रहे हैं कि ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो ये क्या चल रहा है, ये मैजिक चल रहा है। तो ये मैजिक किसके साथ करेंगे, ये मैजिक 3 के साथ करेंगे, ओके। नेक्स्ट नंबर इज 10। 10 अभी किसके भाई थे, 10 थे 2 और 5 के भाई। अब ये 10 क्या कह देते हैं कि मैं तो वंस प्लेस पे सिर्फ 0 लेना पसंद करता हूँ, सॉरी 0, ओके। वंस प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ 0 लेना, जहाँ मुझे वंस प्लेस पे 0 मिलेगी मैं तो बस वहीं जाऊँगा, अदरवाइज कहीं नहीं जाऊँगा। तो वंस प्लेस 0 डिवाइडेड, वंस प्लेस 0 डिवाइडेड, वंस प्लेस 0 डिवाइड हो जाएगा 1, नो 5, नो, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ 0 चाहिए, ओके। अब आ जाइए 11 पे। 11 भी थोड़े से निराले हैं, और थोड़े से निराले होने के बाद थोड़े से डिफ़िकल्ट भी हैं, तो ध्यान से देखेंगे इस 11 को। 11 क्या कहते हैं, कोई नंबर पुट कर दीजिए, 7 3 2 1 8 2 5, ओके। अब ये क्या कह रहे हैं, इसे हम समझाएंगे अपना, जिस तरीके से हम हर बार कोई ना कोई अपना टर्म लिखते हैं हम वो नहीं लिखेंगे, पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन करके आपको समझाएंगे, क्योंकि जो आप करने वाले हो या जो मैं डिफ़ाइन बताने वाली हूँ उससे आप डेफिनेटली कंफ्यूज होने वाले हो, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊँगी। तो आपको क्या ढूंढना है यहाँ पे, ऑड प्लेस और इवन प्लेस। बी रिमेंबर ऑड प्लेस और वंस प्लेस, सॉरी ऑड और इवन प्लेस, ऑड प्लेस और इवन प्लेस। बी रिमेंबर मैं नंबर की बात नहीं कर रही हूँ, प्लेस की बात कर रही हूँ। अगर हम नंबर की बात करते
तो हमारा इसमें से हम अलग ही देख सकते हैं कौन कौन सी डिजिट ऑड है, कौन कौन सी इवन है। हमें डिजिट चेक नहीं करनी है, हमें प्लेस चेक करने हैं। तो फर्स्ट प्लेस जो होता है वो ऑड होता है, सेकंड प्लेस इवन होता है, फिर ऑड होता है, फिर इवन होता है, फिर ऑड होता है, फिर इवन होता है, फिर ऑड होता है। इज इट क्लियर? तो हमें क्या बात करनी है? ऑड प्लेस और इवन प्लेस की बात करनी है। तो अब क्या कर देंगे, अब मैं बता देती हूँ आपको सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस। ओके, और उनका क्या कर दीजिए, डिफरेंस कर दीजिए। क्या कहते हैं ये? डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ द इवन प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस वालों का सम करिए, 7 + 2 + 8 + 5, यहाँ आ जाइए 3 + 1 + 2। ओके, सॉरी, 7 × 2 9, 9 × 8 17, 17 × 5 22। ओके, 3 × 1 4, 4 × 2 8, 8 माइनस कर दीजिए। अब इसे माइनस करने के बाद अगर आपका आंसर 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल क्या होगा? 11 का टेबल। अगर है तो वो नंबर आपसे 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, अब आ जाइए 15 पे। 15 भी अपने भाई ढूंढ के बैठे हुए हैं। 15 कहते हैं जैसे 6 पे चलेंगे ऐसे ही चलूँगा। वो भी कह रहे हैं मुझे पिंक सिटी जाना है और मुझे मम्मी और पापा यानी मदर और फादर दोनों से परमिशन चाहिए। ओके, अब 6 के मम्मी पापा कौन थे? 2 और 3। अब पिंक सिटी के मदर और फादर कौन है? 3 और 5 भी रिमेंबर। ओके, 3 परमिशन दे देंगे, 5 परमिशन दे देंगे तो हमारी पिंक सिटी को परमिशन मिलेगी। मतलब 15 जो यहाँ बैठे हुए हैं उन्हें जाने की परमिशन मिलेगी। अगर इनमें से मम्मा ने मना कर दिया, पापा ने हाँ बोल दिया तो नहीं मिलेगी। सेम, अगर मदर बोलती है कि चले जाओ और फादर बोलते कि नहीं 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 जाओगे आप, तो आप नहीं जाओगे। ओके, तो ये सेम आपके किस पे चलते हैं? ये 6 के पीछे पीछे चलते हैं। जैसे उन्होंने मदर और फादर की परमिशन ली, ये भी कहते हैं कि मैं परमिशन लेके ही जाऊंगा, मैं किसी और बेस पे नहीं जाने वाला। ओके, तो ये भी परमिशन लेने के बाद जब दोनों परमिशन दे देंगे तभी ये 15 जन आप परमिशन देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। ओके, तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें हमने सीखा कि बिना डिवाइड दिए हम कैसे नंबर्स को पता कर सकते हैं कि हम ये नंबर हमारा किस नंबर से डिवाइड होगा, किससे नहीं होगा। तो यही हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट का वर्क होता है। और इससे पहले की क्लासेस आप देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले की क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी हमने। इवन नंबर, ऑड नंबर्स बताए थे, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स बताए थे। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है, वो क्लास नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को भी कंटिन्यूशन से देखिए। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपके पास सारी क्लासेस टाइम टू टाइम अपलोड हो, सारे आपको पता चले कि कौन सी क्लास किस टाइम आ रही है। सो प्लीज़ like it, share it with your friends. Thank you so much.